हेलो एवरीवन। एनाटॉमी पढ़ते ही सबको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कहाँ से ऐसा सब्जेक्ट आ गया है जो हमें ना तो याद होता है और ना ही समझ में आता है। मेडिकल फील्ड में कई सारे बच्चे आते हैं जो BHMS, BAMS, यहाँ तक कि MBBS में भी आते हैं, लेकिन उनके लिए जो सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है वो क्या होता है? एनाटॉमी। उसका सिर्फ एक ही कारण है, जो बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं वो ये होती है कि वो एनाटॉमी को समझने की जगह, विजुलाइज करने की जगह उसको सिर्फ रट्टाफिकेशन करते हैं। यानी कि उनने कोई भी बोन उठाई, बोन भी नहीं लेते हैं कई बच्चे, तो सिर्फ बुक उठाते हैं, ठीक है, बुक में से अपना कुछ भी देख के याद किया और अगले दिन क्या हुआ, जो भी याद किया था वो भूल चुके हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आप अगर अपने कॉलेज में से पढ़ के आ रहे हो या आप खुद से रीड कर रहे हो, हमेशा उसको विजुलाइज करना की कोशिश करो। जब आप उसको विजुलाइज करोगे, मान लो आप हम YouTube पे आ गए पढ़ने के लिए, या फिर आपके कॉलेज में क्लिनिकल क्लासेस हुई, आपने उसमें बोन को ऑब्जर्व किया, बोन को देखा, या फिर आपने जब पढ़ा तो उसके बाद आप अपनी बॉडी पर उसको विजुलाइज करो। मान लो आप एनाटॉमी में कार्पल टनल सिंड्रोम पढ़ रहे हो, या फिर कभी आप ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीज़ों में आपको पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट होती है नर्व, कहाँ जाती है, या फिर कार्पल टनल में कौन कौन से मसल्स, कौन कौन सी बोन्स होती हैं। ये जब आप अपनी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको हमेशा के लिए ज़्यादा याद रहेगा। तो हमको क्या ट्राई करना है कि हमको एक एवरेज स्टूडेंट से कैसे टॉपर लाइफ तक आना है। टॉपर्स में और एवरेज स्टूडेंट में ज़्यादा अंतर नहीं होता, अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो चीज़ टॉपर्स बहुत समझ के करते हैं, देख के करते हैं, ऑब्जर्व करके करते हैं, वही चीज़ जो एवरेज लोग रह जाते हैं वो क्या करते हैं, एक रटने में टाइम निकाल देते हैं और पेपर के टाइम सारी चीज़ें उनके दिमाग से निकल जाती हैं। सो वॉट वी विल ट्राई टू डू कि आप यहाँ पर लेक्चर्स लीजिए, आपको लेक्चर में एक एक बोन समझाई जाएगी, हर एक चीज़ विजुलाइज करवाई जाएगी और उससे आपकी एनाटॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। और अब हम आते हैं इस वीडियो की फाइनल समरी पे, जिसमें मैं आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी कि आप एनाटॉमी को किस तरीके से मास्टराइज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है विजुअल लर्निंग। आप जो भी पढ़ रहे हैं आप उसके डायग्राम्स ड्रॉ करिए, और तब तक ड्रॉ करिए जब तक कि आपको वो चीज़ अच्छे से याद ना हो जाए, क्योंकि आप जितनी बार डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे उतना वो आपकी मेमोरी में सेट होता जाएगा। सेकेंड इज बॉडी मैपिंग ट्रिक्स। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको अपनी बॉडी पर लोकेट करिए। जैसा मैंने आपको बताया था, आप जितना ज़्यादा अपनी बॉडी पर समझेंगे, फील करेंगे, देखिए आपको डाइसेक्शन करने इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन जितना आप अपनी बॉडी पर फील कर सकते हैं करिए, वो आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड द थर्ड वन इज break it into different systems or different regions. Break it into systems like nervous system, muscular system, etc. क्योंकि जब आप उसको systems पे break करते हो, आपके लिए याद करना बहुत easy हो जाता है, क्योंकि तब आपको एक system पे focus करना है। आप अगर पूरी body का anatomy याद करने बैठोगे ना, I am telling you, आप याद नहीं कर पाओगे। तो आपको उसको system में break करना है, regions पे break कर लो। आप कभी upper limb पढ़ रहे हो, सिर्फ upper limb की bones याद कर रहे हो, कभी आप head and neck पढ़ रहे हो, कभी आप lower limb, अलग अलग थॉरेक्स, ऐसे करके जब याद करोगे वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज द स्मार्ट प्लान। स्मार्ट प्लान में आपको क्या करना होगा, आप जो भी पढ़ रहे हो ना, आपको दिन भर नहीं याद करना है। देखो सबके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें, एना है, फिजियो है, फार्मा है, इतने सारे सब्जेक्ट्स है पढ़ने के लिए। अगर आप सिर्फ एनाटॉमी को इतना टाइम दोगे तो बाकी में लुढ़क जाओगे। तो जब आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो ना, उसको टाइम में डिवाइड करो, ब्रेक करो। 1 घंटा आपने मानो पढ़ा, आप बुक लेके बैठे, आपने 1 घंटा उसको पढ़ा, अगला 1 घंटा जो आपको करना है ना, उस बुक को बंद करके आप उसको डायग्राम के फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में समझो। आप अगले वीडियोस में देखेंगे, हम आपको बोन समझा रहे होंगे, मैं आपको फ्लो चार्ट्स प्रोवाइड करूंगी, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो उससे क्या होगा, आपने देख लिया एक बार, फिर आप खुद से बनाने की भी कोशिश करो, उससे आपको याद हो जाएगा। थर्ड, आपको क्या करना है, अगले जो लास्ट के 30 मिनट है उसमें आपको बुक भी बंद करनी है, आपको अपनी कॉपी भी बंद करनी है, आपको सिर्फ रिकॉल करना है। अपने माइंड में पिक्चराइज करिए, माइंड में सोचिए, अपनी बॉडी पर सोचिए, एंड देन यू विल बी एबल टू लर्न फुल एनाटॉमी विदाउट फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी कुछ हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि अगर आपको एवरेज स्टूडेंट से टॉपर तक का सफर तय करना है तो आपको यहाँ पर मेरी बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए वही हेल्पफुल होने वाला है। और अब अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो, देन प्लीज गिव द थम्स अप। आप कमेंट कर सकते हो एनाटॉमी, और उसके बाद में हमारा पार्ट 2 या फिर आगे के बोन्स वाले वीडियोस जरूर देखिएगा, जो कि हम लोग हर दिन अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।